रंडी और राण का पुल्लिंग रंडवा या रडुआ है, जो केवल इतना अर्थ देता है कि वह जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो। इसके साथ कोई दूसरा अर्थ नहीं जुड़ा हुआ है। होना तो यह चाहिए था कि रंडवा वैश्यागामी का अर्थ देता, जैसे रांड और रंडी वैश्या अर्थ देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। क्या ऐसा इसलिए नहीं हो सका कि भाषा भी मर्द की दासी है। हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 2, जो कि हमने देखा था पार्ट नंबर 1 में कि नारियों का क्या स्थान है हिंदू धर्म में और किस प्रकार से अनर्गल बातें लिखी गई हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 है। यदि आपने पार्ट नंबर 1 ना देखा हो तो आप इसके जस्ट पहले का वीडियो देख सकते हैं। तो लिखते हैं कि अब हम मनुस्मृति के कुछ श्लोक प्रस्तुत करते हैं, जिनसे मनु के नारी विषयक पूर्णतः स्पष्ट हो जाएंगे और सामान्य व्यक्ति को ज्ञात हो जाएगा कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, कहकर उसकी प्रशंसा करने वाले मनु की नारियों के प्रति क्या राय थी। निम्नलिखित मनु के नारी विषयक दृष्टिकोण को स्पष्ट करने में समर्थ होंगे। तो पहला क्या है, इसमें लिखता है मनु कि पुरुषों को खराब करना स्त्रियों का स्वभाव ही है, अतः बुद्धिमानों को इनसे बचना चाहिए। रेफरेंस है मनुस्मृति का 2:213। आगे लिखते हैं, पुरुष विद्वान हो चाहे अविद्वान, स्त्रियां उसे बुरे रास्ते पर डाल देती हैं। यह रेफरेंस है 2:214 का। तीसरा, चाहे माता हो चाहे बहन हो चाहे अपनी लड़की हो, इनके पास एकांत में नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां कई बार विद्वानों को खींचकर बुरे रास्ते पर ले जाती हैं, यह मनुस्मृति बोलती है। तो कितनी शर्म की बात है, कितनी गंदी बातें लिखता है। आगे मनु लिखता है कि ललाई लिए भूरे रंग वाले, 6 उंगलियों वाले, ज़्यादा बालों वाले, बिना बालों वाली और ज़्यादा बोलने वाली स्त्री के साथ विवाह ना करें। रेफरेंस आप चेक कर सकते हो। तो अब इसमें एक सवाल उठता है कि वो क्या करें। क्या माता पिता उन्हें उम्र भर घर में रख सकेंगे? क्या वे आत्महत्या कर लें? क्या वे पेशा करने वाली महिलाएं वैश्य बन जाएं? यह मनु से सवाल है। आगे लिखता है मनु कि जिनका कोई भाई ना हो उसके साथ विवाह ना करें। अब आप लोगों से सवाल है कि उसमें उस बेचारी लड़की का क्या कसूर है कि उसका कोई भाई नहीं है। पुरुषों को दिन रात स्त्रियों की देखभाल करनी चाहिए, 2:92 में बोलते हैं। कुमारावस्था में पिता उसकी देखभाल करता है, युवा अवस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र। नारी स्वतंत्र नहीं की जानी चाहिए। स्त्रियों को जरा सी बातों से बचना चाहिए, नहीं तो दोनों कुलों की बदनामी होती है। यह मनुस्मृति बोल रही है। रेफरेंस भी आप चेक कर सकते हो 9:3-5 में। आगे बोलते हैं कि स्त्रियों को घर के कामों और धर्म के कार्यों में व्यस्त रखना चाहिए ताकि वे खाली समय प्राप्त ना कर सकें। 2:11 में आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही 9 में लिखते हैं, स्त्रियों को बचा कर रखना चाहिए। वे सुंदर या कुरूप का ध्यान नहीं करती, वे किसी भी पुरुष की हो जाती हैं। ये कितनी शर्म की बात है जो मनु इतनी घटिया बातें स्त्रियों के बारे में लिख रहा है। आगे लिखता है, स्त्रियों में क्रोध, कुटिलता, द्वेष और बुरे कामों में रुचि स्वभाव से ही होती है। 9:17 में लिखता है, स्त्रियों के संस्कार वेद मंत्रों से नहीं करने चाहिए। वे
मूर्ख होती हैं, वे अशुभ होती हैं। 9:18 में लिख रहा है। ऐसे ही 12वें में लिखता है, विधवा स्त्री का दोबारा विवाह नहीं करना चाहिए, यदि किया जाए तो धर्म का नाश होगा। तो पुराने समय में विधवा विवाह नहीं होता था, यह मनुस्मृति का लोग पालन करते थे। ऐसे ही आगे लिखते हैं, यदि सगाई के बाद ही भावी पति मर जाए, कन्या को उस पति के छोटे भाई से विवाह दें, मतलब उसकी शादी कर दें। ये 9:69 में लिखा है। अगर सगाई के बाद। ऐसे ही आगे मनुस्मृति और लिखती है, बोलते हैं, मनुस्मृति तथा अन्य स्मृतियों में स्त्रियों के दाय भाग के विषय में जो पक्षपातपूर्ण विधान उपलब्ध है, वे किसी व्यक्ति में करुणा जागृत कर सकते हैं। लेक्चर्स ऑन धर्म शास्त्र के पृष्ठ क्रमांक 42 से 63 तक पढ़कर संक्षेप में हम इस विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस समय स्त्रियों को अचल संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था, यह हम जान सकते हैं। अब देखते हैं पौराणिक साहित्य में बहुत से ऐसे प्रकरण उपलब्ध हैं जिनमें बाल विधवाओं को सिर मुड़वाकर और श्वेत वस्त्र पहनाकर एकांत में रहने के आदेश दिए गए हैं। भागवत पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि पति चाहे लंगड़ा हो, चाहे अंधा हो, चाहे कुबड़ा हो, चाहे कोढ़ी हो, स्त्री को उसे छोड़ने का अधिकार नहीं है, यह बोलते हैं। आगे लिखते हैं कि भारतीय इतिहास में कौटिल्य और उसके ग्रंथ अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान है। अतः ऐसे आचार्यों के नारी विषयक विचार जानने की उत्सुकता उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। चाणक्य नीति दर्पण में चाणक्य ने लिखा है। वैसे मैं एक जानकारी आपको बता दूं कि जो चाणक्य है यह एक काल्पनिक पात्र है। चाणक्य का कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं मिला है कि अग्नि, पानी, स्त्री, मूर्ख व्यक्ति, सर्प और राजा से सदा सावधान रहना चाहिए। मतलब स्त्री से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये सेवा करते करते ही उल्टे फिर जाते हैं, अर्थात प्रतिकूल को ही प्राण हल लेते हैं। चाणक्य नीति का दर्पण बोलता है। ऐसे ही आगे लिखता है कि स्त्रियां एक के साथ बात करती हुई दूसरे की ओर देख रही होती हैं और दिल में किसी तीसरे का चिंतन हो रहा होता है। इन्हें किसी से प्यार नहीं होता। इतनी घटिया बातें लिखते हैं। स्त्रियां कौन सा दुष्कर्म नहीं कर सकती, यह चाणक्य का साहित्य बोलता है। झूठ, दुस्साहस, कपट, मूर्खता, लालच, अपवित्रता और निर्दयता स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं, यह बोलते हैं। अब देखते हैं पंचतंत्र आदि प्रसिद्ध ग्रंथों में ऐसी कथाएं विद्यमान हैं जिनका उद्देश्य नारी को मूर्ख और गुण सिद्ध करना है कि नारी होती है वह मूर्ख होती है और मूढ़ होती है। 6वीं शताब्दी में भरतहरि नामक एक राजा हुआ जो एक कवि, नीतिवेत्ता और युग के रूप में विख्यात है। उसने अपने श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक में स्त्रियों के लिए बहुत घटिया किस्म के विशेषण प्रस्तुत किए हैं, उनकी बहुत भत्सना की है और उन्हें बहुत नीच सिद्ध करने का प्रयास किया है। उसने श्रृंगार शतक में 76वें पद में लिखता है, स्त्रियां संशयों का भंवर है, उद्दंडता का घर है, उचितानुचित काम की शौकीन है, बुराइयों की जड़ है, कपटों का भंडार है, अविश्वास की पात्र होती हैं। महापुरुषों को सब बुराइयों से भरपूर स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। ना जाने धर्म का संहार करने के लिए
स्त्री की दृष्टि किस ओर कर दी। 8वीं शताब्दी के महान हिंदू दार्शनिक शंकराचार्य ने स्त्रियों के विषय में जो विचार अभिव्यक्त किए हैं उन्हें पढ़कर आज ख्याल आता है कि इस अद्वैतवादी की अकल को क्या हो गया था। अपनी प्रश्नोत्तरी में उसने स्पष्ट लिखा है कि नारी नरक का द्वार है। 13वीं शताब्दी के बाद संत कबीर जैसे मार्गदर्शकों ने बहुत प्रभावी ढंग से परिवर्तन का चक्र चलाया, परंतु उनके स्त्री विषयक विचार वही रहे जो भर्तृहरि और शंकर के थे। कबीर ने कहा, जो कबीर महान कबीर हुए हैं, उन्होंने कहा, लेकिन उनके ये विचार उस समय पर नहीं बदल सके। वे कहते हैं क्या कि नारी तो हम कहूँ करी कीना नहीं विचार, जब जानी तब परिहारी नारी सकल विकार। नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कवि रत्न की क्या गति नित नारी के संग। तुलसीदास के नारी विषयक विचार नितांत निम्न स्तर के हैं। वह लिखता है, ढोर गवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी। यह लिखते हैं जो अपने ग्रंथों में, यहाँ तक कि संत कबीर भी उस समय पर बच नहीं पाती। अब यहाँ पर एक और टॉपिक है जिसको, यह जो शब्द हैं, इस प्रकार के शब्दों का हम लोग किसी प्रकार से समर्थन नहीं करते, हम इसके घोर विरोधी हैं, लेकिन फिर भी हमें इसका उच्चारण करना पड़ रहा है आपके नॉलेज के लिए और किस प्रकार से इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो रंडी और राण, हमारी मातृभाषा में रंडी और राण दो शब्द हैं। रंडी का अर्थ है शिक्षार्थी, हिंदी शब्दकोश पृष्ठ क्रमांक 688। रेफरेंस दिया है, इस प्रकार लिखा है, धन लेकर व्यभिचार करने वाली स्त्री या वैश्या। दूसरा विधवा, यही अर्थ इस शब्द के प्रमाणिक हिंदी कोश 694 में दिए गए हैं। पंजाबी भाषा में भी रंडी शब्द का एक साथ विधवा और वैश्या का वाचक माना गया है। तो मैं फिर साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं और हमारा चैनल इस प्रकार के शब्दों का सख्त विरोधी है। राण शब्द भी वैश्या और विधवा दोनों को एक साथ अभिहित करता है। बृहत हिंदी शब्दकोश पृष्ठ 951 में इसका अर्थ इस तरह लिखा है, बेवा, विधवा, जिस स्त्री का पति मर चुका हो, या फिर वैश्या। रंडी यही अर्थ प्रमाणिक हिंदी कोश के पृष्ठ 704 पर देखे जा सकते हैं। विधवा और वैश्या के लिए एक ही शब्द का होना विधवा को और वैश्या को विधवा समझने के समान है, जो सर्वथा निंदनीय है। क्या हर विधवा वैश्या होती है या क्या हर वैश्या विधवा होती है? दोनों के अंतर को धूमिल करने वाला दोनों का वाचक एक ही शब्द क्यों रखा गया? क्या यह हिंदू भारतीय विधवाओं का अपमान नहीं है? काशी की बाबत एक लोकोकित प्रचलित है, रांड सांड सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो सेवे काशी। यहाँ काशी में रांडों, सांडों, साड़ियों और सन्यासियों की बहुतायत अभिव्यक्त की गई है, परंतु यहाँ प्रश्न उठता है कि रांड का क्या अर्थ लिया जाए, वैश्या या विधवा? और जो भी अर्थ लिया जाए वह क्यों लिया जाए आखिर, अर्थात उसे किस आधार पर स्वीकार किया जाए? ऐसे प्रसंगों में निश्चित रूप से अर्थ का अभाव बुरी तरह अखरता है। ऋग्वेद में विद्वेह देवरम 10:42, 10 का अर्थ होता है हमारा 10वां मंडल, 42वां सूक्त और मंत्र नंबर 2 आता है। इसका अर्थ करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है,
क्या लिखा है, जैसे विधवा स्त्री देवर के साथ संतान उत्पत्ति करती है वैसे ही तुम भी करो। फिर उन्होंने निरुक्तकार यास्क के अनुसार देवर शब्द का अर्थ बताते हुए लिखा है कि विधवा का जो दूसरा पति होता है उसको देवर कहते हैं। यह रेफरेंस भी आप देखें जो कि ऋग्वेद भाष्य भूमिका नियोग प्रकरण है। मुझे यह समझ नहीं आता कि विधवा और वैश्या को एक ही शब्द द्वारा अभिहित करने के पीछे काम करने वाली मानसिकता विधवा के प्रति अतिशय घृणा से प्रेरित है या प्रच्छन्न कामुकता से। जो भी हो, यह हमारे सांस्कृतिक व मनोवैज्ञानिक जीवन पर एक कलंक से कम नहीं है। इसे हटाए बिना भारतीय हिंदू विधवाओं के अपमान के नाम पर वाटर फिल्म के विरोध में गंगा में डुबोकर या अपने को आग लगाकर आत्महत्या करने के प्रयास हमें अपराध बोध से मुक्ति नहीं दिला सकेंगे। यहाँ बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि रंडी और राण का पुरलिंग रंडुआ या रडुआ है, जो केवल इतना अर्थ देता है कि वह जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो। इसके साथ कोई दूसरा अर्थ नहीं जुड़ा हुआ है। होना तो यह चाहिए था कि रंडुआ वैश्यागामी का अर्थ देता, जैसे रांड और रंडी वैश्या अर्थ देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। क्या ऐसा इसलिए नहीं हो सका कि भाषा भी मर्द की दासी है, या मर्द ने अपने वाचक शब्द के साथ अपमानजनक अर्थ को श्लिष्ट नहीं होने दिया। पंचतंत्र जो चौथी शताब्दी में रचना मानी जाती है, चौथी ईस्वी की रचना मानी जाती है, में रंडा शब्द वैश्या अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैसे कि ये लिखा है कि रंडे पंडित मानिनी। इसी तरह यह शब्द 11वीं शताब्दी में रचित संस्कृत के प्रबोध चंद्रो नाटकम में भी प्रस्तुत हुआ है। ताम रंडाम पाखंडेशु नियोजय। इसी नाटक में रंडा शब्द विधवा के लिए प्रयुक्त हुआ है। रंडा पीन पयोधरा। स्पष्ट है पंचतंत्र पिछले 1600 वर्षों में रंडा शब्द को वैश्या के लिए प्रयुक्त करता चला आ रहा है। बाद में यही विधवा के लिए प्रयुक्त होने लगा, जैसा कि प्रबोध चंद्रोदय नाटक से स्पष्ट है। यह कटु तथ्य नारी के प्रति हमारे दृष्टिकोण का ही परिचायक है। इस सर्वेक्षण से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि इस देश में नारी के साथ पूर्ण मानवीय स्तर पर अतीत में कभी व्यवहार नहीं किया गया। काश इस प्रकार की भ्रामक रचनाएं हमारे यहाँ ना होती, यह लेखक बोलते हैं। तो हमने जाना कि किस प्रकार से महिलाओं के प्रति धर्मों में यह गंदी बातें, अपमानजनक बातें लिखी गई हैं, और हमारे लोग जब नारी की बात आती है तो सिर्फ एक ही श्लोक दोहराते हैं, यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते नमन्ते तत्र देवता। लेकिन आगे जो चीज़ें लिखी हैं उसी से लोगों की मानसिकताएं बनती हैं। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी प्रकार के एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।